हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का कौन सा पोर्शन? सेक्शन नंबर 34 से लेकर के 38, जिसमें आता है स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो स्टेटमेंट बनाई जाएंगी उनसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 34। अब देखो, मैंने इसमें एक शेल्फ बनाई हुई है, ठीक है, और उसको कलर कोऑर्डिनेट किया है। ये अलग है और ये दो एक साथ और ये दो एक साथ, ठीक है। और उस शेल्फ में अलग अलग बुक्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो क्या है, आपको स्टेटमेंट्स उनसे रिलेटेड क्या है आपको रेफर करनी है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 34। सेक्शन नंबर 34 बात करता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट बुक्स से रिलेटेड बात करता है, जो कि मेंटेन्ड है या तो बुक्स फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 35, जो कि बात करता है रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड। ये क्या है? पब्लिक रिकॉर्ड है, ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये क्या हो गया? पब्लिक रिकॉर्ड हो गया। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड है या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। किस चीज के परफॉर्मेंस में? परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में बनाई गई थी। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 36। इसमें है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। किस चीज से रिलेटेड है? ये क्या है? मैप है। इसमें और लिख दो चार्ट्स, ठीक है। प्लान्स किस चीज के लिए? जो ये चीज दिखाते हैं वही चीज रेफर करने के लिए है, उससे रिलेटेड है। और बाकी ऊपर किस चीज से रिलेटेड है? ये दोनों है फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, ठीक है। और ये दोनों किस चीज से रिलेटेड है? इसके बाद वाले सेक्शन नंबर 37 और 38, ये दोनों रिलेटेड है ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, ठीक है, ओपिनियन। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 37। 37 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। ये क्या है? ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, पब्लिक नेचर है। कंटेंट किसमें कंटेंट है? एक्ट्स वगैरह में कंटेंट है। किसमें? पब्लिक नेचर, कंटेंट इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन। एक्ट में है और किसमें है? नोटिफिकेशन में है, ठीक है। तो ये है पब्लिक नेचर वाली चीज। ये भी पब्लिक हो गया, ये भी पब्लिक हो गया, ठीक है। ये क्या है? बुक्स है, ये अकाउंट बुक है। ये क्या है? ये लॉ बुक्स है, ठीक है, ये लॉ बुक्स है। तो 38 में क्या है? रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स, ठीक है। किससे रिलेटेड है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स एज टू लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स। पर ये लॉ बुक्स कौन सी हैं? फॉरेन कंट्री की, ठीक है, फॉरेन कंट्री की हैं। तो उनसे रिलेटेड अगर आपको ओपिनियन फॉर्म करना है तो ये वो है। और ये है मैप्स चार्ट जो दिखाते हैं उससे रिलेटेड है। और ये है दोनों फैक्ट इन इशू से रिलेटेड। अब चलते हैं हम इसके बेरेट के प्रोविजंस पे। स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो इसमें सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 34। 34 बात करता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलेवेंट, यानी कि अकाउंट बुक से रिलेटेड बात करता है। इसमें क्या है कि जो एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट हैं जो कि मेंटेन्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जो मेंटेन्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को भी ये इंक्लूड करता है। रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलिवेंट। ये कौन सी बुक्स होती हैं? जो कि रेगुलरली केप्ट है किसमें? कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। ये रेलिवेंट होती हैं वेन एवर दे रिफर टू मैटर इन विच द कोर्ट हैज टू इंक्वायर, but such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any persons with liability। अब देखो, ये जो अकाउंट बुक्स हैं ये तब रेलिवेंट है जब भी कोर्ट क्या करता है? इंक्वायर करता है इससे रिलेटेड मैटर में। बट क्या है, ये क्या करती हैं? नॉट अलोन क्या करती हैं? चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी। दे नॉट अलोन चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटी। अब इसके इलस्ट्रेशन में आते हैं। इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, कर लीजिए। ए सूज बी फॉर ₹1000। ए 1000 रुपीज के लिए बी को सू करता है और शो करता है एंट्रीज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट शोइंग बी टू बी इंडेप्टेड टू हिम टू दिस अमाउंट, ठीक है। वो अपने अकाउंट बुक दिखाता है कि ये जो है इंडेप्टेड है। तो एंट्रीज आर रेलिवेंट, ठीक है। इसमें एंट्रीज रेलिवेंट है बट आर नॉट सफिशिएंट। रेलिवेंट बट नॉट सफिशिएंट, तो ये चीज याद रखनी है आपको, रेलिवेंट बट नॉट सफिशिएंट विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेप्थ, ठीक है। दूसरे एविडेंस के बिना ये डेप्थ प्रूव नहीं कर सकती। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35। ये बात करता है रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। इसमें रेलिवेंसी है किस चीज की? एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूडेड है। मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 172 में पुलिस डायरी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, ठीक है, पब्लिक या फिर कोई ऑफिशियल बुक, रजिस्टर और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म स्टेटिंग अ फैक्ट इन इशू। क्या कर रहा है वो? स्टेट कर रहा है फैक्ट इन इशू या फिर कोई भी रेलिवेंट फैक्ट। अब ये बुक्स कब इंपॉर्टेंट होगी? जब वो रेलिवेंट फैक्ट या फिर फैक्ट इन इशू को स्टेट कर रही है। एंड मेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट बनाता है इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी की डिस्चार्ज में, और बाय एनी अदर पर्सन इन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी, ठीक है, स्पेशली enjoined by the law of the country in which such book register or record of an electronic record is kept in itself is relevant। क्या relevant है? जब भी वो ये वाली चीजें कंटेन करते हैं तब वो relevant है, ठीक है। तो इसमें रेलिवेंसी के बारे में बात की गई है। इसके कमेंट्स वगैरह आप पढ़ लीजिएगा।
देन इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 36। सेक्शन नंबर 36 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप्स, चार्ट्स एंड प्लान्स। ठीक है, मैप्स, चार्ट्स, प्लान्स के बारे में। इसमें क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। ठीक है, मेड इन पब्लिश्ड मैप्स, चार्ट्स जनरली ऑफर्ड फॉर पब्लिक सेल। ठीक है, पब्लिक सेल के लिए, या फिर मैप्स या फिर प्लान्स मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एज टू मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेड और स्टेटेड इन सच मैप, चार्ट्स और प्लान्स आर देमसेल्व्स रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, ये सारे जो मैप्स हैं, प्लान्स हैं, चार्ट्स हैं, या तो वो पब्लिक सेल के लिए हो, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हो, तो वो क्या है, वो रेलिवेंट है। ठीक है, कब रेलिवेंट है वो, एज टू मैटर यूजुअली रिप्रेजेंटेड, यानी कि वो उस चीज से रिलेवेंट है जो कि वो मैटर क्या करते हैं, यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्टेट करते हैं। ठीक है, उस मैटर से रिलेवेंट है। किससे, जो वो लोग दिखाते हैं। मैप्स क्या दिखाता है, भारत का नक्शा दिखाता है कि हम यहाँ से यहाँ गए, तो ठीक है, यहाँ से यहाँ जुरिस्डिक्शन, तो वो रेलिवेंट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ क्या है, पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशन, यानी कि वो जो एक्ट है, नोटिफिकेशंस हैं, वो क्या कंटेन करते हैं, पब्लिक नेचर से रिलेटेड सम स्टेटमेंट्स कंटेन करते हैं। इसमें क्या है, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, ये पर्पस क्या है इसका, ओपिनियन फॉर्म करना, एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट ऑफ अ पब्लिक नेचर, एनी स्टेटमेंट ऑफ इट मेड इन रिसाइटल कंटेन्ड इन एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, या फिर यूनाइटेड किंगडम और एनी सेंट्रल एक्ट, प्रोविंशियल एक्ट और स्टेट एक्ट। ठीक है, किसी भी एक्ट में, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जैसे भी नोटिफिकेशन में है, या फिर प्रिंटेड पेपर पॉपोर्टिंग टू द लंडन गैजेट्स और द गवर्नमेंट गैजेट ऑफ एनी डोमिनियन, कॉलोनी और पोजीशन ऑफ हिज मैजेस्टी इज रेलिवेंट। कब, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट रेलिवेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें आता है सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 बात करता है रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स। ठीक है, अब देखो कोई भी लॉ बुक आपको रिफर करनी, फॉर एग्जाम्पल AIR, ठीक है, कोई पुराने केसेस आपको रेफर करने हैं। ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए लॉ बुक्स होती हैं। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए होगा। किस चीज़ के लिए, एज टू द लॉ ऑफ एनी कंट्री, एनी स्टेटमेंट of such law contained in book purporting to be printed or published under the authority of government of such country and to contain any such law and any report of a ruling of the courts of such country contained in a book purporting to be the report of such ruling is relevant। कौन सी लॉ बुक्स रेलिवेंट है, कोई भी कोर्ट क्या कर सकता है, ओपिनियन फॉर्म करने के लिए। किस चीज से रिलेटेड, एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, किसी और कंट्री से रिलेटेड क्या है, आपको ओपिनियन फॉर्म करना है, तो आप उनकी लॉ बुक्स देखोगे, क्योंकि अपनी तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी लॉ कंटेंट है उस बुक में, पॉपोर्टिंग टू बी प्रिंटेड, पब्लिश हुआ है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री, ठीक है, उस कंट्री की अथॉरिटी में होना चाहिए, तभी वो चीज़ आप रिफर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो कितना हो गया, सेक्शन नंबर 38, कहाँ से, सेक्शन नंबर 34। तो 4 सेक्शंस आपके कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।